जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल गोला चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको लेके आई हूँ वो बहुत ही रोचक कहानी है और शायद ही आपने कभी इस कहानी को सुनी होगी। आज हमारी ये कहानी एक ऐसे भक्ति में डूबी हुई साधना है जिसको पाके श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम मिल जाता है। ये कहानी बहुत ही अद्भुत और रोचक कहानी है जो एक प्रेम और एक भक्त की भक्ति को दर्शाती है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत ही प्यारा लगता है। वो मोर पंख अपने साथ रखते हैं और उनके शीश पे हमेशा ही मोर पंख विराजमान रहता है। मोर पंख से हम लोग उनको झांकियाँ बनाते हैं। मोर पंख हम अपने कान्हा जी के बगल में रखते हैं और मोर पंख का मुकुट भी उनको बहुत पसंद है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे हमारे भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख पसंद है? तो चलिए इसके पीछे का रहस्यमयी एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण जी उसकी एक ना सुनी। ये एक दिन वो दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वो वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित होकर मोर को रोता हुआ वह देखी तो इसलिए अचंभित हुई और उसने कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था तो उसको बहुत ही अजीब लगा। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? जब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। वह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने उसकी बात सुनी और सहमति जताई और दोनों उड़ चले। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण के द्वार पर एक ही धुन गाता रहा हूँ किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और
लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत से कृष्ण जी को सारी कहानी सुनाई। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, पर तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए भक्त जनों, आप लोग राधे का नाम लो। राधे को मनाने के लिए उनका सौभाग्य से नाम लो, कान्हा कान्हा कह के पुकारो तो राधे प्रसन्न होंगी। इस प्रकार हम राधे कृष्ण का जाप करते हुए हम इनको प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।